वीडियो एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने शुरू कर दिया हुआ था, जिसमें कि हम लोगों ने टारगेट रखा था कि 30 हम जीके जीएस का करेंगे, 30 हिंदी का करेंगे और 35 रीजनिंग का करेंगे। हम लोग जीके जीएस में से 4 सेट कर चुके हैं, हिंदी में हम लोग 2 सेट कर चुके हैं और रीजनिंग से अभी हम लोगों ने एक भी सेट को नहीं किया हुआ है, तो इसे भी हम शुरू करेंगे और साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसका। तो आपको मालूम है कि 50-50 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं, तो यहाँ पे आपको जीके जीएस का इस सेशन में 50 टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको खुद से सॉल्व करना होगा, एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, बस आपको आंसर बताई जाएगी। और कोशिश करिएगा कि मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपका 40+ क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएँ, वो भी सही एक्यूरेसी में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 45+ नहीं कर पाएंगे तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर है, लेकिन अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर को आप करिए और आंसर देखिएगा खुद से, और फिर लास्ट में चेक करिएगा कि 50 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए हैं, कितना अटेम्प्ट किया ये नहीं, कितने सही हो पाए हैं आपके। 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक और समाज सुधार संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा में कहाँ पे इनकी स्थापित की गई थी या की गई है? बैठी हुई मुद्रा कहाँ पे स्थापित की गई है? आंसर होगा हैदराबाद में। और स्टैचू ऑफ पीस पूछा जाए जिसका अनावरण हुआ है वो कहाँ पे? तो श्रीनगर में। नेक्स्ट, जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो ये क्या दर्शाता है? आंसर होगा OH ऋण आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी है? आंसर होगा 31वें संविधान संशोधन में 1973 में। और केंद्र शासित प्रदेशों का 25 से घटा करके 20 कर दिया गया। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? चीन का, जो कि 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ये भारतीय सेना के सम्मान का दिन है, जो कि 26 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। दर्रा 1-2 दिखा था 2018 में, तो दर्रा याद होना चाहिए आपको। जो जिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय श्रीवास्तव हैं, आप समझ गए होंगे। मुंशी प्रेमचंद्र को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। नेक्स्ट, ये समाचार पत्र है और उसके संस्थापक हैं। बताइए कौन से समाचार पत्र के कौन से संस्थापक हैं? दैनिक आज के संस्थापक हैं श्री प्रसाद गुप्ता। द लीडर के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर के संस्थापक हैं जॉर्ज एलन। किसका किसका सही हुआ है? यूपी स्पेशल आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यूपी स्पेशल से हर शिफ्ट में 2018 में 9 से 10 प्रश्न देखने को मिला था। जितने भी शिफ्ट हुए थे 2 दिनों में, सब में 9 से 10 क्वेश्चन, और इस बार और भी ज़्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि यूपी स्पेशल एक अलग ही आपका डिमांड है इस बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करंट अफेयर और यूपी स्पेशल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9। कितनी है? 9। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? चोल वंश के शासनकाल में। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस की, विषाक्तता बीमारी। निम्न क्रिया विधि में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार कराएगा? ऐसा कौन सा क्रिया विधि है इसमें से जो कि धन विधेयक को अंगीकार करा लेगा, जो कि एक बार लोकसभा के द्वारा पारित किया जा चुका हो लेकिन राज्यसभा के द्वारा संशोधित किया गया हो? वो कौन सी विधि है? राष्ट्रपति को जाएगा, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, या दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, या फिर ये पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास करा दे। तो यही जवाब होगा आपका। ये कौन सी ये क्रिया विधि है? तो ये पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा से संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास करा दे। नेक्स्ट, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? क्यूबा। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पे है? यूरोप महाद्वीप पे है। नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर क्या कहलाता है? प्रतिफल। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? कृषि विश्वविद्यालय जो कि कानपुर में है वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे रखा गया है। खबरों में रहा अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर कहाँ पे है? अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर कहाँ पे है? गोरखपुर में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ये 2021 का है, लेकिन आपको लेटेस्ट जानकारी रखनी है 2022 का। तो 2022 का आपको जानना है। 2022 में 121 देशों में से जो लिस्टिंग की गई थी ग्लोबल हंग्री इंडेक्स जो था 2022 का, इसमें से 121 में से भारत की स्थिति जो है वो 107वें पायदान पे है। और ठीक है, तो इस बार आपसे यही पूछा जाएगा 121 में से कौन से स्थान पे भारत का है? 107वें स्थान पे है। लेकिन यहाँ पे 2021 का दिया है, तो 2021 में 116 में से हुआ था, जिसमें से 101 भारत की स्थिति थी। निम्न में से असत्य है। ऑप्शन ए, सेबी की स्थापना 1988 में हुई तथा अधिनियम 1992 में आया। बी, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं। सी, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और डी है एनएसई का सूचकांक निफ्टी है। इनमें से कौन सा असत्य है? बताइए। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में लौंग के लिए जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिया। जम्मू कश्मीर में लद्दाख को दिया गया है। और टोटल 33 प्रदेशों, राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से लौंग के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख को दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजौर में। निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है? ऐसा कौन सा अंग है जिसको सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है? त्वचा को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ से प्राप्त हुआ है? नीलम क्लस्टर कहाँ से प्राप्त हुआ है? श्रीलंका से।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 महिला PAC बटालियन का नाम क्या है? झांसी 3 जगह से लिया गया है। नाम है रानी अवंती बाई लोधी, उदा देवी, झलकारी बाई। तो आंसर होगा सभी। अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से। छपेली संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, सही है। चरकुल संबंधित है चरकुला उत्तर प्रदेश से। भवाई गुजरात से संबंधित नहीं है, पाइका झारखंड का है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। प्रयागराज में इनमें से किनका जन्म हुआ है बताइए? सर सैयद अहमद खां, पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर संपूर्णानंद। पुरुषोत्तम दास टंडन का। अमीर खुसरो के विषय में असंगत कथन इसमें से कौन सा है? इनका जन्म एटा जनपद के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बिताया। इन्हें भारतीय तोताए हिंद कहा जाता था। इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। असंगत बताना है, मतलब कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया नहीं थे, ये गलत है। बाकी सारे ही सही हैं। इनका जन्म एटा जनपद के पटियाली में हुआ था। एक कस्बा था, ये एक कस्बा है। खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन जो है वह राजाश्रय में बिताया और इसको तोताए हिंद कहा जाता है, भारतीय तोताए हिंद। नेक्स्ट, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ स्थान है, सही है। लुदेश्वर महादेव मंदिर है। देवी पाटन कौशाम्बी में है, ये गलत है। राजापुर चित्रकूट से में है, तो ये ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कला एवं शिल्प महाविद्यालय संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 100% जैविक खेती हो रही है? लक्षद्वीप में हो रही है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? जीके जीएस इस बार 18 में थोड़ा सा इसलिए डिफ़िकल्ट हुआ था क्योंकि सारी जगह ज़्यादातर यहाँ पे नहीं है दिया रहता है, दिया था तो नहीं है जहाँ लग जाता है क्वेश्चन वहीं से लेंदी हो जाता है, क्योंकि अब उसके लिए आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। जय शंकर प्रसाद संबंधित है कामायनी से। महादेवी वर्मा यामा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृति, चंद बरदाई सूरसागर। नहीं, चंद बरदाई का सूरसागर है, ये सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सुमेलित हैं। अब ये 2021 वाला है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपको लेटेस्ट जानकारी होनी चाहिए। क्या है क्वेश्चन? मार्च 2021 में किस देश के तटीय प्रशासन को विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण शुरू करने को मंजूरी दी गई है? तो नॉर्वे में, नॉर्वे को। भारत का पहला सैंड ड्यून रेत का टीला, सैंड ड्यून यानी रेत का टीला है ये पार कहाँ पे होगा? रेत का टीला गोवा में। इनमें से कौन कांग्रेसी नेता हैं जिनका निधन हो चुका है? ऑस्कर फर्नांडिस का भी हो चुका है, मोतीलाल वोरा नहीं है, माधव सिंह सोलंकी, उपायुक्त सभी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2019 का जो 26 फरवरी 2021 को घोषित किया गया था, उनमें से राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये 2021 का है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और अब तक बताइए कितने प्रश्न आपने सही बनाए हैं। बचे हुए जो 10 क्वेश्चन हैं अब आपको और मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य ने सृष्टि गोस्वामी नामक छात्रा को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था? उत्तराखंड के।
सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। भारत में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चीन के किस खेती का परीक्षण किया गया? मंक फ्रूट का। भारत से सबसे अधिक प्रवासी किस देश में जाते हैं? भारत से यूएई में भी जाते हैं, यूएसए में भी जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में भी और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जाते हैं। तो ये दोनों ही होगा, ए और बी दोनों। घर घर औषधि योजना ये किस राज्य सरकार की है? राजस्थान। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? झारखंड, राजधानी रांची है, तेलंगाना की हैदराबाद है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, मणिपुर का कोहिमा नहीं है, तो ये नहीं है। अच्छा, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? जापान के नागोया में, नागोया शाकी। रक्षा मंत्रालय ने अपने लास्ट क्वेश्चन अपने सैनिकों की पेंशन पहुंचाने हेतु, सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है रक्षा मंत्रालय ने? उस पोर्टल का नाम है स्पर्श पोर्टल। तो देखिए 50 में से कितने प्रश्न से तो करंट 2021 के कुछ आ गए थे, तो उसको अगर आप छोड़ भी सकते हैं तो बताइए। मान लीजिए 48 ही क्वेश्चन था, तो 48 में से कितने क्वेश्चन आप कर पाए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्योंकि अभी घर में तो जो होते हैं टेस्ट या फिर आप ऐसे डेली टेस्ट देते तो उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप बना पाएंगे तब जा कर के एग्ज़ाम में आप 40+ कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सीरीज़ और प्रैक्टिस एड आते रहेंगे आपके।